हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का गणित का चैप्टर नंबर फर्स्ट। मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, अनसोल्ड पेपर पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज। तो हम अनसोल्ड पेपर पढ़ रहे हैं 2025 के। तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से जितने भी क्वेश्चन आपके 2025 में और 2024 के पेपरों में आए हैं, हम उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे हमें पता चलेगा कि कौन से सवाल हमारे चैप्टर से पूछे गए हैं। तो चैप्टर वाइज अनसोल्ड पेपर हमें पढ़ना है। मैं इसकी आपको 2 क्लासेस पीछे करा चुकी हूँ। तो आज हमारी पार्ट नंबर 3, तीसरी ही वीडियो है ये। अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप क्रम से सारी वीडियो देखते हो और सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज आप मतलब कोई सा भी चैप्टर उठाते हो, चैप्टर वाइज अनसोल्ड पेपर के क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। अनसोल्ड पेपर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये दूसरी तीसरी बार रिपीट हो गए होंगे, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और कभी भी अनसोल्ड को छोड़कर नहीं जाना। पेपर के टाइम अनसोल्ड तो कर ही लेना अगर आपने और भी कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। तो मैंने पहली वीडियो में भी आपको 10-11 सवाल कराए थे, उसमें एमसीक्यूज भी थे विस्तृत, जिस तरह के भी पर्सन पूछे हुए हैं। आज की क्लास में भी हम 10 ही पर्सन करेंगे। तो ये पर्सन हमारे पूरे मतलब फिर पूरा चैप्टर हो जाएगा 2025 से। फिर कल वाली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 बहुपद के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वे सब उन सब का सोल्यूशन कराने वाली हूँ। तो इन क्लासेस से जुड़ जाइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गणित और साइंस के अनसोल्ड पेपर चैनल पर पड़े हुए हैं। आप जो सा भी देखोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी एकदम सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें देखकर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि पेपर अनसोल्ड से ही बनता है। तो पहला क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखिए। पहले क्वेश्चन में दिया है संख्या है 144 के अभाज्य गुणनखंड है। हमें 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। मतलब 144 को लेके इसको हमें गुणनखंड करने हैं और फिर देखेंगे कौन सा हमारा मिलेगा। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया 6, 1 इधर गया, 12 हो गए, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 इधर आ गया, 2 अठे 16, 2 निम 18, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। तो गुणनखंड कितने आए हमारे, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर कितना है 2। तो हम देखेंगे 2 की पावर 4 3 की पावर 2, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या दिया है, संख्या एक तो दी है 54 और एक दी है 336 का एचसीएफ होगा। तो हमें बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों नंबरों को काट देगा एचसीएफ। गुणनखंड करके देखेंगे, जो भी कॉमन नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 54 के गुणनखंड करेंगे हम, 2 दूनी 4, 1 इधर गया, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब हम करेंगे 336 के टुकड़े। 3 से काटेंगे, 2 से काट दो पहले, 2 एकम 2, 1 13 हो गए इधर, 2 छिक 12, 1 इधर चला गया, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गया, फिर कटेगा 3 से, 3 एकम 3, वो सॉरी 3 सते 21 और फिर कटेगा 7 एकम 7। तो 54 के टुकड़े बताओ हमारे कितने आ गए। 54 के टुकड़े आ गए, 2 तो एक ही है और 3 कितने हैं, 1 2 3, 3 की पावर है 3। इसी तरीके से हम देखेंगे 336 के गुणनखंड कितने आए हैं, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 3 गुना 7। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो दोनों में आया हो। तो अब हम देखेंगे एचसीएफ, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, पर हमें छोटी घात लेनी होती है एचसीएफ में, तो 1 2 लेंगे क्योंकि 1 तो दोनों के पास है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 की 1 घात लेंगे क्योंकि 3 एक अकेला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो 2 तिया 6 हमारा एचसीएफ आ गया। विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। मेरे पास थोड़ी जगह की होती कमी, तो आप इसे नीचे अच्छे से कर लेना। वैसे वहां पे पेपर में एमसीक्यू भरना है, तो ये सोल्यूशन आपको पीछे करना होगा अपनी कॉपी में और उस पर फिर काट देना है उसे, और फिर वहां पे केवल गोला ही भरना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दी है, 2 संख्या है ए व बी का एचसीएफ कितना है 5। तो हमें एक चीज दिया है, ए व
बी का HCF कितना है 5 और एलसीएम कितना दिया उनका 200। तो ए व बी का एलसीएम कितना है, एलसीएम है 200। हमें निकालना क्या है, हमें ए व बी का गुणनफल निकालना है। हमने एक सूत्र पढ़ा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुना बी बराबर किसके होता है, HCF और गुना एलसीएम के। HCF कितना है 5, एलसीएम कितना है 200। तो गुना करके कितना आएगा 5 दूनी 10 और 2 जीरो पीछे, तो कितना आंसर आ गया 1000। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन तीनों आपको समझ आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया है हमें संख्या 4√3 है। तो ये पूछा जा रहा है हमसे 4√3 हमारी किस प्रकार की संख्या है, क्या एक पूर्णांक संख्या है, क्या ये एक परिमेय संख्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या है, या फिर इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। तो हम देखेंगे 4 के साथ √3 लगा है और हम एक बात जानते हैं √3 अपरिमेय संख्या है और √3 इससे अब किसी भी हालत में नहीं हट सकता इस क्वेश्चन से, गुना में है क्योंकि ये, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूरी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। इसमें हमें क्या दिया है, यदि 20,25 का एलसीएम 100 है, 20 और 25 का एलसीएम कितना दिया है 100, तो HCF का मान क्या होगा। ये सवाल हमसे पूछ रहा है अगर 20 और 25 का एलसीएम 100 है तो 20 और 25 का HCF कितना होगा। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, इनके गुणनखंड करके भी आप निकाल सकते हो जो दोनों में कॉमन है, या फिर हमने एक सूत्र पढ़ा है पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या 20 दूसरी संख्या 25 बराबर किसके होता है, HCF और गुना LCM। HCF का मान कितना दिया है, HCF तो हमें निकालना है, LCM का 100 दिया है तो यहाँ पे हम 100 रख देंगे। ये हो गया 20 गुना 25 बराबर HCF और LCM की वैल्यू है 100। 25 चौका 100, 4 से काट दिया, 4 पंजे 20, तो HCF बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें हमें क्या दिया है, 182 तथा 78 का HCF है। तो हमें देखना है ऐसा कौन सा नंबर है इनमें जो दोनों को काट देगा, या फिर हम इनके गुणनखंड करके देख सकते हैं, जो भी दोनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो हम गुणनखंड करेंगे, तो 2 से काटेंगे से 2 नीम 18 और 2 एकम 2, फिर कटेगा ये 7 से, 7 एकम 7, 2 बचे 21 हो गया, 7 तिया 21, 13 एकम 13। अब 78 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, एक इधर आ गया 18, 2 नीम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। अब हम देखेंगे 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यही हो जाएगा हमारा HCF। तो HCF में एक तो 2 है दोनों में, ये इस 2 को लिख लेंगे, और एक दोनों में 13 है, यहाँ पे भी 13 लिख लेंगे। तो 13 दूनी कितना हो गया 26, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया है सिद्ध कीजिए 4 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के सवाल हमने पहले भी किए हैं, तो हम क्या लेके चलेंगे इसे कहेंगे कि माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के बराबर रख देंगे, फिर हम √2 की वैल्यू निकाल लेंगे, बाद में कहेंगे चूंकि √2 भी एक अपरिमेय संख्या है तो पूरा नंबर ही हमारा अपरिमेय नंबर हो जाएगा। तो इसे आप मेरे साथ साथ कर लीजिए। तो अब हम हल करेंगे, लिखेंगे, इसमें माना 4 + √2 एक कैसा नंबर है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हमें अपरिमेय सिद्ध करना है ना, कि ये सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले इसे हम परिमेय संख्या लेके चलते हैं। माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तब क्या होगा,
तब ये p बटे q के बराबर होगा, तब 4 प्लस अंडर रूट 2 बराबर होगा p बटे q के। और जहां p व q क्या होने चाहिए, सह अभाज्य गुणनखंड, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहां लिख देंगे जहां p व q सह अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, 4 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का कर देंगे, अंडर रूट 2 बराबर p बटे q माइनस 4। अब हम लिखेंगे चूंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तब ये भी अपरिमेय होगी, इसलिए p बटे q माइनस 4 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम कहेंगे अतः 4 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 4 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये बात हम क्या कर चुके हैं, सिद्ध कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे -3 और आ गया, वहां पे प्लस अंडर रूट 2 था। एक पेपर सेट में तो ये क्वेश्चन आया था और एक पेपर सेट में पिछला आया था जो मैंने अभी कराया था। तो ये सब पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन है, इसी तरह के आपका पेपर में भी जरूर आएगा। तो अब हम करते हैं हल। तो हम लिखेंगे माना, क्या मानेंगे इसे, अब हमें अगर अपरिमेय दिखाना है तो हम मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी, p बटे q के। तो इसे हम क्या करेंगे, p बटे q के बराबर रख देंगे। तब 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर होगा p बटे q के। और जहां p व q क्या है, हमारे सह अभाज्य गुणनखंड, मतलब p और q दोनों अलग अलग पहाड़े से कटे हुए हैं। सह अभाज्य गुणनखंड है जहां p व q। अब सह अभाज्य ऐसे होते हैं, जैसे 3 और 5 हो गया, 3 अलग पहाड़े से कटता है, 5 अलग पहाड़े से। इनमें केवल उभयनिष्ठ एक है और कुछ नंबर इनमें उभयनिष्ठ नहीं है। तो नंबर कैसे है हमारे, ये सह अभाज्य। तो बस ये p और q भी इसी तरह से है, जहां p व q सह अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब हम क्या करेंगे, माइनस का है ये 3 अंडर रूट 2, इसे इधर लेके आएंगे और p बटे q को उधर लेके जाएंगे। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये इधर आके प्लस का। तो 4 इसे उधर ले जाएंगे। इसमें से बस हमें क्या करना होता है, किसी भी तरीके से अंडर रूट 2 को बाहर निकालना है। तो अंडर रूट 2 को अलग निकाल देंगे और फिर कह देंगे क्योंकि अंडर रूट 2 भी अपरिमेय संख्या है तो ये इधर वाला नंबर भी अपरिमेय हो जाएगा, तो पूरा नंबर अपरिमेय हो जाएगा। सभी सवालों में ऐसा ही तो कर रहे हैं हम। तो p बटे q उधर गया माइनस का और ये इधर आया प्लस का। अब 3 को लेके जाओ इस पूरे के बटे में, तो 4 माइनस p बटे q बटे 3 बराबर अंडर रूट 2। अब हम लिखेंगे चूंकि अंडर रूट 2 एक कैसा नंबर है, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 4 माइनस p बटे q बटे 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो हम कह देंगे अतः ये जो नंबर है पूरा नंबर कैसा हो गया, अपरिमेय संख्या।
तो हम इसके नीचे लिख देंगे अतः 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। इसमें हमें क्या दिया है? इसमें हमें दिया है संख्याओं 92 व 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम इस नंबर के भी गुणनखंड करेंगे और इसके भी, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो अब हम हल करते हैं। तो अब पहले हम इस नंबर का गुणनखंड करेंगे। अब हम देखेंगे 2 के पाड़े से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 9 थे, एक इधर चला गया, 12 हो गए, 2 छिक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब आप देखिए जो 23 है वो केवल 23 के पाड़े से ही कटता है, तो 23 ही कम 23 हो जाएगा। अब हम 510 के गुणनखंड करेंगे, तो ये भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ये 5 था, एक इधर आके हो गया 11, 2 पंजे 10, और एक इधर चला गया, ये 11 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा? 5 से। तो 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 इधर चले गए, 21, 3 सते 21, और ये होगा 17 एकम 17। तो 92 के टुकड़े कितने आ गए? 2 की पावर 1 और 1 2, और ये हो गया 23। इसी तरीके से 510 के 2 1 है और 1 5 है, 1 3 है और 1 17 है। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, तो 2 की बड़ी घात, 2 की घात 2, फिर बचा कुचा सब कुछ लिया जाएगा। देखो 3 इसके पास है, इसके पास नहीं, 3 भी लिया जाएगा, 5 भी लिया जाएगा, 17 भी लिया जाएगा, 23 भी लिया जाएगा। अब इन सब की हम गुना कर देंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 दूनी 4 गुना 3 पंजे 15 गुना 17 की 23 में गुना कर देंगे, 17 गुना 23, तो 15 चौका कितना होता है? 60 गुना 17 तिया 51 का 1 हासिल को 5, 17 दूनी 34, 35 36 37 38 39। अब हम 60 से गुना कर देंगे, 0 तो पीछे लग जाएगी लास्ट में, 6 कम 6, 6 नीम 54, 54 का 4 हासिल को 5, 6 तिया 18, 19 20 21 22 23, तो इसका आंसर आ जाएगा 23,460। इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। इसमें हमें क्या दिया है? इसमें दिया है सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो इस सवाल को नहीं जानता। प्रश्न में कहे सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो भी आपको इसी तरीके से करना है, या फिर √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो भी इसी तरीके से करना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी तरीके से करना है। बस वहां पे नंबर चेंज हो जाएंगे, होने मतलब सवाल बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैं यहाँ पे करूंगी। और अगर ये सवाल आपके पेपर में आता है तो पूरे 5 नंबर में आता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और जो पिछले सवाल थे वे आपके 2-2 नंबर में आते हैं। तो इसे भी हम करेंगे, परिमेय मान के चलेंगे इसे। तो हम मानेंगे, माना √3 एक कैसा नंबर है? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी? P/Q के। तब √3 बराबर होगा P/Q के। P/Q के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? Q को उधर गुना में ले जाएंगे, और यहाँ पे हम बताएंगे जरूर, जहां P व Q क्या है हमारा? सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड है, मतलब दोनों सेम फाड़े से नहीं कटेंगे। अब हम Q की गुना इधर कर देंगे, तो √3 तो था ही, Q इधर चला गया, Q √3 बराबर P। अब हम करेंगे दोनों ओर का वर्ग। क्या लिखेंगे? दोनों ओर का वर्ग करने पर। इसे एक बार आप समझ लीजिए। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले P और Q दोनों को, भाई सहभाज्य गुणनखंड का मतलब है P और Q हमारे सहभाज्य गुणनखंड है, मतलब सेम फाड़े से नहीं कटेंगे। लेकिन हम P और Q को सेम फाड़े से काट के दिखा देंगे कि P भी 3 से कटता है
और क्यू भी 3 से कटता है, तो इसलिए ये नंबर हमारी बात गलत हो जाएगी, तो ये नंबर अपरिमेय हो जाएगा। तो हम कहेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्यू √3 का भी वर्ग करेंगे, इधर p का भी वर्ग करेंगे। q का वर्ग तो हो गया q² और √3 का वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 3 बराबर p²। 3 को ले जाएंगे बटे में, तो q² बराबर p² बटे 3, समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, इसको ध्यान से समझना। चूंकि p² 3 से विभाज्य है, क्योंकि 3 के बटे में है तो p² 3 से कटेगा, तो p भी तो 3 से कटेगा। अगर कोई सी नंबर का वर्ग 3 से कट रहा है, जैसे कि 3 का वर्ग 9, अगर 3 से कट रहा है तो 3 तिया 9, तो 3 भी तो 3 से कटेगा ना, 3 एकम 3। तो यही कहा जा रहा है, अगर किसी संख्या का वर्ग 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। चूंकि p² 3 से विभाज्य है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा। विभाज्य हो गया तो हम कह देंगे तब p तो हो गया। अब हमें एक चीज माननी है, इसे ध्यान से समझना भाई, p का हमने काम खत्म कर दिया तो हम p को ही मानेंगे। माना एक बार मानेंगे हम p बराबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, 3 तो लेंगे ही, पर यहाँ पे कांस्टेंट नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो p बराबर 3c, माना p बराबर 3c मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, p बराबर 3c का मान हम कहाँ पे उठा के रखेंगे, समीकरण 1 में। p बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो q² बराबर क्या हो जाएगा, p की वैल्यू है 3c, वर्ग है तो वर्ग और बटे 3, तो q² बराबर 3 का वर्ग 9, c का वर्ग c² बटे 3, 3 तिया 9, 3 कहाँ जाएगा बटे में, q² बटे 3 बराबर c²। अब यहाँ पे भी हम यही बात लिखेंगे, चूंकि q² 3 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए q भी 3 से विभाज्य होगा, q भी 3 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा तो हमने क्या कहा, p भी 3 से कट रहा है, q भी 3 से कट रहा है, जबकि हम यहाँ कह रहे थे कि p और q सेम फाड़े से नहीं कटेगा, तो हमारी बात तो गलत होगी। तो हम कहेंगे चूंकि p व q दोनों 3 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे तब p बटे q एक परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय, और √3 तो है ये अपरिमेय। अगर भाई ये अपरिमेय है तो ये जो इसके बराबर रखा है वो भी तो अपरिमेय होगा, तो बस हम इसके नीचे लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, फिर आपको दिखेगा नहीं, लास्ट में लिख लेना यहाँ पे आंसर, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस सवाल को तो पेपर में जरूर करके जाना, 5 नंबर में आता है ये सवाल। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सारी वीडियोस को क्रम से देखिए। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 1 हो गया, हमारे सारे एमसीक्यूज पर्सन हमने कर लिए हैं इसके अनसोल्व पेपर के, और वैसे लघु विस्तृत सब तरह के कर लिए। हम चैप्टर 2 बहुपद के भी इसी तरीके से 2 वीडियो में मैं आपको सारे अनसोल्व पेपर के क्वेश्चन करा दूंगी। तो प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हो।